मदन कौशिक ने गिनाई डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियां, लेकिन पेट्रोल और रसोई गैस तेल की कीमत भूल गई। राज्य में चुनाव की दृष्टि से हमने अन्य राजनीतिक दलों की अपेक्षा काफी तेजी के साथ आगे बढ़ने का काम शुरू किया है। इससे ज्यादा रैली, जन आशीर्वाद रैली इस रूप में करनी है। उन सारी रैलियों में जिस प्रकार की भीड़ उमड़ रही है, कार्यकर्ताओं का उत्साह है, जनता कई घंटे तक घर के इस वातावरण में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अन्य राजनीतिक दलों की अपेक्षा काफी लीड लेकर और चुनाव में लगी हुई है। चुनाव होने वाला है। उस दृष्टि से हमने कार्यकर्ताओं को 2017 से बड़ी विजय प्राप्त हो, इस प्रकार का एक लक्ष्य निर्धारित करके सारे कार्यकर्ताओं को काम के आधार पर उनको जो भी जिम्मेदारी दी गई है उसका निर्वहन वो कर रहे हैं। इस प्रदेश में जहां हमारे पास एक युवा मुख्यमंत्री, युवा नेतृत्व और युवा राज्य के साथ हम लोगों ने अब की बार 60 पार इस नारे को और इस लक्ष्य को निर्धारित करके हमारा कार्यकर्ता ताकत के साथ जुटा रहा है। वहीं हमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डबल इंजन की सरकार का एहसास भी इस राज्य के विकास की दृष्टि से हम लोग करा रहे हैं। जहां एक और रेलवे लाइन का निर्माण तेजी से हो रहा है, मेडिकल के क्षेत्र में तेजी से मेडिकल कॉलेजों का निर्माण किया जा रहा है, वहीं इस राज्य में सड़कों के निर्माण की गति भी बहुत तेजी के साथ बढ़ाई गई है। बहुत बड़ा सहयोग राज्य को इस प्रकार से मिल रहा है। इसी प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हजारों करोड़ का निवेश भारत सरकार के आशीर्वाद से इस राज्य में इस समय किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर अन्य राजनीतिक दलों में वो केवल पिछले 4.5 साल में नेतृत्व की लड़ाई लड़कर आगे बढ़े हैं। नेतृत्व कौन हासिल करेगा, इस पर ही उन्होंने पूरा समय अपना व्यतीत किया है। ना उनसे, ना जनता की दिक्कतों से, ना जनता की परेशानी से। विधानसभा में विपक्षी दल होने के नाते उनकी भूमिका विधानसभा में भी नगण्य जैसी रही। विधानसभा के बाहर जनता के बीच में भी उनकी भूमिका इस प्रकार से कहीं दिखाई नहीं दी। और कहीं ना कहीं बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन साथ साथ उनमें वही लड़ाई कौन किसके नेतृत्व में रहेगा या नहीं रहेगा। अन्य राजनीतिक दल जो चुनाव की दृष्टि से केवल राज्य में एक वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मुझे विश्वास है जनता जानती है कि 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का नेता अपनी जनता के साथ जुड़ाव कर और उसके सुख दुख में और विकास की दृष्टि से अनेक योजनाओं के साथ क्षेत्र में काम करता नजर आया। वही अन्य राजनीतिक दल क्षेत्र से नदारद रहे। जगह जगह शहरों में काम प्रारंभ हो गया है। इससे अलग इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हम लोगों ने तेजी के साथ काम करते हुए, चाहे वो आप देखेंगे आज रुद्रपुर के मेडिकल कॉलेज जो उसकी स्पीड क्या तेजी के साथ उसकी बढ़ी है, हरिद्वार की स्पीड बढ़ी है, इसी प्रकार से अल्मोड़ा की बढ़ी है, पिथौरागढ़, यानी उस क्षेत्र में भी हम तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। 1 रुपये में नल, यानी 1 रुपये में पानी का कनेक्शन देना, ये हमारी महत्वाकांक्षी योजना है। उत्तराखंड के हर व्यक्ति को 5 लाख तक का इलाज वो फ्री कर। मैं सभी राजनीतिक दलों से, चाहे उसमें आम आदमी हो, कांग्रेस हो या अन्य दल हो, आज वो लगातार इस प्रकार का वातावरण, इस प्रकार की बातचीत जनता के बीच में जाकर कर रही है। मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा कि जो घोषणा है वो यहाँ कर रही है, पहले अपने राज्यों में कर लें। जो घोषणा है वो राज्य में लागू करना चाहते हैं, पहले जिन राज्यों में उनकी सत्ता है वहां शुरू करके देखें। वहां उन्होंने शुरू नहीं की 5 साल में। वहां बेरोजगारी का आलम क्या है, वहां स्वास्थ्य का आलम क्या है, वहां कौन सा बेरोजगारी भत्ता उन्होंने दी है, यहाँ की वो बात कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि चुनाव की दृष्टि से जनता का विश्वास पैदा करना, हमारा कार्यकर्ता 4.5 साल जनता के बीच में रहा है। महीने 2 महीने में आकर आप इस प्रकार की घोषणाएं करके और आप जनता का दिल नहीं जीत सकते। जनता का दिल जीतने के लिए जनता के दिल तक जाना पड़ता है, जनता के बीच में रहना नहीं। 100% आरक्षण इस राज्य में हमारा जो सरकारी नौकरी समूह गो की है उसमें है। ऊपर की नौकरी में आरक्षण एच पर संविधान है। जो हमारा गैर सरकारी क्षेत्र है उसमें 70% का आरक्षण पहले से ही लागू है। तो कौन सी नई बात है? आप 80 कह रहे हैं, तो 100% दे रहे हैं यहाँ के नौजवानों को नीचे की नौकरी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में दायित्वों का निर्वहन कोई
सामने उनको तो एक सचिव महासचिव चेंज करने के लिए महीनों तक किस प्रकार का सामना करना पड़ेगा। हमारे यहाँ पार्टी एक हमारे निश्चित जो हम तय करते हैं उस आधार पर आगे बढ़ती है। दायित्व निर्वहन कौन कहा है? अच्छा बुरे की बात कहाँ से कर रहा हूँ? अरे मैंने कहा एक बात बताइए, हमारे गृह मंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बने वो स्वास्थ्य मंत्री थे, तो कोई गलत हो गया परिवर्तन हो? बड़ा काम करने की शैली होती है, हम एक सामान्य प्रक्रिया है। उसमें जनता पार्टी मजबूत कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। बूथ और पन्ना प्रमुख तक हमारे पास एक मजबूत काडर है। हमारा कार्यकर्ता पूरे चुनाव लड़ने और जीतने के बाद जनता के बीच में जाकर ताकत के साथ जनता के साथ खड़ा रहता है। महीने 2 महीने में 4 महीने में जनता के बीच में आकर लोक लुभावनी घोषणा करना, मैं समझता हूं कि जनता का विश्वास जीतना नहीं होता। 15 सीटें ले रहा है तो सरकार बनाने के लिए 36 चाहिए, यानी उन्होंने अपनी हार शुरू में स्वीकार कर ली कि कोई भी बड़ा नेता हो या छोटा नेता हो, पार्टी के अंदर किसी को भी अनुशासन की सीमा लांघने की अनुमति नहीं हो, चाहे कोई भी। और मैं समझता हूं कि चाहे बड़ा नेता हो छोटा नेता हो, उन सबको इस प्रकार का संदेश पार्टी की तरफ से पहले ही दे दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी की नीतियां, हमारे विकास के कार्य, इन सबको लेकर बिना किसी शर्त के कोई भारतीय जनता पार्टी में आता है तो उसका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। कुछ लोग संपर्क में है आपके विधायक? मैंने कहा ना कि हम ना संपर्क करते ना हमें इसकी आवश्यकता है। यदि पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर, नरेंद्र मोदी जी के विकास से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में आएगा, हम स्वागत करेंगे। को लेके चाहे फीस की बात, हिंदुस्तान में सबसे महंगी फीस सुशीला तिवारी के मेडिकल कॉलेज में ली जा रही है। ऐसा क्यों है? आपकी ने बड़े-बड़े वादे किए हैं मेडिकल को लेकर, ऐसा क्यों है? देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो मेडिकल के क्षेत्र में हमने उल्लेखनीय कार्य किए हैं। हमारे जैसे राज्य में यदि 10 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज है तो ये हमारी कार्य करने की क्षमता प्रदर्शित करती है। फीस की बात मेरे सामने भी आई थी। निश्चित रूप से मैंने मुख्यमंत्री से बातचीत की है कि फीस को हम कैसे कम करके छात्रों को राहत दे सकते हैं, इस पर विचार करने के बाद परसों प्रदेश के प्रभारी ने दे दिया है, मुझे देने के टिकट लेके सवाल है। मंत्री भी आएंगे, रक्षा मंत्री भी आएंगे, अन्य मंत्री भी आएंगे, राज्यों के मुख्यमंत्री भी आएंगे, सभी लोग आएंगे। ये हम लगातार लगाएंगे, जहाँ जहाँ जाएंगे आपको बताता रहूँगा। देखिए, इन लोगों का चरित्र आप देखिए। जब दिल्ली के लाल किले पर कुछ असामाजिक तत्वों ने तिरंगे का अपमान किया, ये लोग उनके पैरवी कर रहे थे। जब भारत की गौरव, भारत की सेना पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक कर रही थी, सबूत मांग रहे थे। ये लोग इस प्रकार का वातावरण पैदा करते हैं और ये कहीं ना कहीं देश के मान बिंदुओं पर इस प्रकार का एक कार्य करना, ये ना उचित है ना अच्छा है।